Hello everyone, welcome back to our channel DV Classes with us. And in today's video we are going to learn class 8 SSC chapter 1 Resources, Utilizations and Development. Okay, so yeah, let's start reading it. Nature has bestowed upon our mother earth large varieties of rocks, soil, minerals, वेजिटेशन, एनिमल्स एक्सेट्रा. सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो प्रकृति है उन्होंने हमारी धरती माँ को बहुत सारी चीज़ें दी, जैसे कि पत्थर, मिट्टी, मिनरल्स, वेजिटेशन मीन्स पेड़ पौधे, एनिमल्स एक्सेट्रा. ये हमारे लिए एक गिफ्ट है. किसकी तरफ से गिफ्ट है? नेचर से हमारे लिए गिफ्ट है फॉर आवर डे टू डे नीड्स. ओके, वी यूज़ दिस गिफ्ट ऑफ नेचर टू फुलफिल आवर डे टू डे नीड्स इन आवर लाइफ. वी नीड एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट. सो हमें हमेशा सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पानी पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए. ओके, वी गेट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम द नेचर. हमें ये जो भी चीज़ें वो हमें कहाँ से मिलती है? दिस, और ये जो हमारी जितनी भी ज़रूरतमंद की चीज़ है वो हमें कहाँ से मिलती है? अर्थ से, धरती माँ से मिलती है हमें. ठीक है, और धरती माँ को ये सब किसने दिया है? प्रकृति में, मीन्स नेचर. ओके, this. Okay, now hence all the things on the earth which are necessary for our existence on this planet are called resources. तो जितने भी ज़रूरतमंद की चीज़ जो इस प्लानट में एग्जिस्ट करती है, मतलब जो इस प्लानट में है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक अलग नाम दिया गया, देखो, रिसोर्सेज. ओके, even human beings are considered as a resource because human beings are an asset and it is only with the help of human self that the other resources can be developed. So यहाँ पे कहा गया है कि जो इंसान है वो भी एक तरह के ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी इंसान, उन्हें भी एक तरह का रिसोर्स ही माना जाता है, क्योंकि सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस, लेट्स कंटिन्यू. तो मैं क्या कह रही थी कि जो ह्यूमन बींग्स है उन्हें भी एक तरह का रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही तो है जिनकी वजह से, जिनके दिमाग की वजह से, ह्यूमन सिल्क में दिमाग, ओके, उन्हीं की वजह से हम अलग अलग तरह के रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं. ओके, देयरफॉर ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो नोन एज रिसोर्स, अदर काइंड ऑफ रिसोर्स कंसिडर्ड एज. Human needs and wants are neither uniform in all parts of the world nor static over the years. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो इंसान है उनकी ज़रूरतें कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, वो बढ़ती रहती है. ठीक है, दे जनरली ग्रो एंड बिकम कम्प्लेक्स विद द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द सोसाइटी. जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में बदलाव आते रहता है, वैसे वैसे जो इंसानों की ज़रूरतें हैं वो बढ़ती रहती हैं. ओके, in ancient times emphasis was mainly given on satisfying the basic needs such as food, clothing and shelter which was derived from the natural environment. तो यहाँ क्या कहा गया है कि जो पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम्स में, पुराने टाइम में जो ज़रूरतें थी वो मतलब जो सेटिस्फाइंग द बेसिक नीड, जो पूरा जो दिमाग था वो किस में लगाया जाता था? बेसिक नीड्स मिल जाए वही बहुत था पुराने टाइम में लोगों के लिए. और जैसे कि खाना एंड कपड़े एंड शेल्टर, रहने के लिए जगह, तो उन्हें ये सब उनको मिल भी जाता था. कहाँ से मिलता था? नेचुरल इन्वायरमेंट से. ठीक है, प्रकृति से इन्हें ये सब मिल भी जाता था पुराने टाइम में. इवन टुडे द पिगमेंट्स मीन्स ट्राइबल पीपल ऑफ अफ्रीका ईट edible plants, fruits, flowers and fruits and hunt animals. सो मतलब आज भी यहाँ पर पिगमेंट्स एक अलग जाति का नाम है, पिगमेंट्स, जो अफ्रीका में रहते हैं वो आज भी ऐसी तरह के प्लांट खाते हैं, उनकी जड़ें खाते हैं, फूल, पत्ते, फल, ये सब खा लेते हैं, एंड जानवर को भी मार के खाते हैं. इन एडवांस सोसाइटीज़ ग्रेटर emphasis हैज़ बीन गिवन to utilization of resources for satisfying the multifarious needs of human. मतलब अभी के सोसाइटी जहाँ पे हम शहर में जो रह रहे हैं अभी, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर हम ज़्यादातर ध्यान कहाँ दिया जाता है? मतलब जो बेसिक नीड्स वो तो हमारे पास अभी है ही, प्लस जो इंसान की छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, बहुत तरह तरह की, मल्टीफेरियस मीन्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, उन पे भी ध्यान दिया जाता है. ओके, एंड उनको भी पूरा किया जाता है. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी तक देखा होगा कि जो बहुत मॉडर्न पीपल्स जो हैं उनके जो बाथरूम में जो टैप्स रहते हैं और सिंक में जो टैप रहते हैं वो ऐसे हाथ देने से खुल जाते हैं. वी डोंट हैव टू ओपन इट. दैट काइंड ऑफ नीड्स दे आर टॉकिंग अबाउट.
Utility and value of a resource varies from time to time and place to place. Earlier human civilizations flourished along the river valleys as they used water for irrigation wells. ठीक है, जो यूटिलिटी और वैल्यू है वही रिसोर्स टाइम टू टाइम और जगह जगह पे बदलते रहते। जैसे कि जो पुराने टाइम के जो लोग थे वो लोग ज़्यादातर ना जो रिवर या जो नदी वगैरह उनके पास अपना घर लगाया करते थे, क्योंकि उन्हें वो पानी चाहिए होता था। इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए उन्हें वो चाहिए होता था। अपने खेतों को सिंचाई करने के लिए उन्हें पानी चाहिए होता था, इसीलिए वो लोग नदियों के पास रहा करते थे। ओके, now human beings are using water for generating energy, irrigation, navigation and industries etc. तो अभी के टाइम में वाटर बेसिक नीड्स में तो ज़रूरत होता ही है। बाकी जो एक्स्ट्रा नीड जस्ट फॉर एग्जांपल जनरेटिंग एनर्जी, ठीक है, जनरेटिंग एनर्जी के लिए भी हमें पानी चाहिए। इरिगेशन एंड सिंचाई के लिए तो चाहिए ही। नेविगेशन मीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक दैट, एंड इंडस्ट्रीज़ में भी पानी बहुत यूज़ होता है आजकल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Okay, now let's note down some do you knows. Over irrigation is responsible for waterlogging and make the soil infertile. मतलब ज़्यादा अगर हम अब खेतों को सिंचाई कर देंगे तो उसका जो रिज़ल्ट क्या होगा, सॉइल जो है इनफर्टाइल हो जाएगी और आपकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से नहीं उगेगी। ओके, जो आपके जो खेत में है। रिवर्स आर suitable for navigation in the middle of old stage. Okay, and this is one more extra point I have added. China and United States of America are generating more wind energy than India. So यहाँ पे क्या लिखा गया कि जो चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मीन्स USA, ठीक है, ये लोग जो है ये लोग ज़्यादातर विंड एनर्जी यूज़ करते हैं इंडिया से। मीन्स वाटर के प्लेस पे हम लोग विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, बट इंडिया डजंट यूज़ दैट, देयरफॉर यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसे। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी आने वाला है। सो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। गुड बाय, टेक केयर।